नमस्कार साथियों, ई डेयरी नेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मुकेश से मिलेंगे जो जिला फतेहाबाद हरियाणा में रहते हैं। मुकेश जी एक शिक्षक हैं जो पढ़ाने के साथ साथ छोटी डेयरी और केचुआ खाद यूनिट को चलाते हैं और साथ ही वे जैविक खेती व पानी की बचत कार्य में भी लगे रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम मुकेश जी से उनके सोलर पैनल पंप की लागत व सब्सिडी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार जी, ये हमने सोलर ट्यूबवेल लगवाया है जी 7.5 हॉर्स पावर का। तो आपको बता दूं इसमें कि टोटल 22 प्लेटें लगी हैं। सोलर जो पैनल आप ये देख रहे हैं ऐसे टोटल 310 वाट के हिसाब से ये आपकी 22 प्लेटें लगी हुई है ये हमारे पास यहाँ पे। और ऐसा करके जब अगर आप इसकी टोटल पावर देखेंगे तो 7.5 हॉर्स पावर यानी 7.5 हॉर्स पावर की ये हमें क्षमता वाली मोटर चलाता है। जो मोटर आप हमारे यहाँ देख रहे हैं तो वो ये जो मोटर है यहाँ से मोटर बोर करके यहाँ पे सबमर्सिबल मोटर है, जहाँ से जो आप मच्छी मोटर भी जिसे हम किसान साथी बोलते हैं, तो यहाँ से वो पानी का आउटलेट निकलता है। और अगर पानी की बात कही जाए इसके प्रेशर की, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रेशर लगभग 3 इंच पानी का प्रेशर इसमें रहता है। और अगर आप देखेंगे इसका पूरा स्ट्रक्चर आप देखना चाहेंगे तो आ जाइए, मैं आपको दिखा देता हूं। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें ये रहेगा कि इस तरह से इन्होंने हमें 3 फ्रेम बना के दिए हैं। 3 फ्रेम्स पे ये जो सोलर पैनल यानी जो ये प्लेटें भी बोल देते हैं हम किसान साथी, हमारे पास अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे इसका तो 6 प्लेटें पहले फ्रेम पे इन्होंने फिक्स करके दी है। ये भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं कि किस तरह से अभी किया गया है। और दूसरा अगर आप देखेंगे दूसरा फ्रेम है, इस पे 10 प्लेटें लगी हुई है। आगे जो फ्रेम बना है उसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो वहाँ पे भी 6 प्लेटें लगी हुई हैं। टोटल मिलाकर 22 प्लेट लगी हैं। हर एक की क्षमता 310 वाट है। और अगर आप इनको गुना भाग करके देखेंगे तो आपको मिलेगा 6820 वाट मिलेगा, यानी आपका 7 से थोड़ा सा कम किलोवाट का ये बनता है। लेकिन जो मोटर ये चलाएगा वो 7.5 हॉर्स पावर की मोटर ये चलाता है, जिससे जो पानी की आउटपुट निकलती है, जो पानी मिलता है हमें, वो लगभग 3 इंच के मिल जाता है। अगर आप इसके साथ साथ फ्रेम को दिखाऊं मैं आपको, तो इस फ्रेम में आप देखिएगा यहाँ पे इन्होंने स्टार्टर और जो कंट्रोलर बॉक्स है वो लगा के दिया हुआ है। तो इसमें से ये अगर आप कंपनी कहेंगे तो जो कंपनी का जो लगा हुआ है स्टार्टर रोटोसोल का लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो इसको मेनली क्या करता है, कवर करता है कि ये यहाँ से पावर ऑन और ऑफ का, ये आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे बटन्स दिए हुए हैं हमें ऑन और ऑफ करने के लिए। ये इस तरीके से ये इसका मेन कंट्रोलर है। इसको कई बार किसान भाई हम देसी भाषा में भैया बोल देते हैं। इससे मोटर का क्या होता है कि आपका ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ से है। और ये सारी की सारी जो मेन कनेक्शन है इसका, वहाँ से जो लाइटें हैं वो दोनों जो अपने स्ट्रक्चर बने हुए हैं, दोनों स्ट्रक्चर से आगे यहाँ पे हमने इसको फिक्स किया हुआ है। ये मेन पावर यूनिट बन गई है यहाँ पे। और जितना भी है इसमें मैं आपको बता दूं कि हमने जो लगवाया हुआ है ये लगवाया हुआ है डीसी का। डीसी का मतलब ये है कि डीसी करंट और 2 तरह के होते हैं। एक एसी होता है, एसी वो होता है जिसमें बिजली से भी चल जाता है, लेकिन ये हमने सिर्फ डीसी लगवाया है। डीसी थोड़ा सस्ता पड़ता है और एसी थोड़ा 10-1 हज़ार रुपये का फ़र्क रहता है किसान साथियों। तो उसमें आप देख लेंगे अपनी चॉइस के अनुसार। लेकिन एसी में एक फ़ायदा ये होता है कि अगर एसी प्लांट आप लगवाएंगे तो उसमें अगर मान लीजिए कोई सर्दी के दिन है या जब धूप नहीं है और आपको ट्यूबवेल की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस स्थिति में आप जनरेटर या अन्य किसी व्यवस्था से उसको चला पाएंगे। तो पानी की जब बात करेंगे कि कितना एकड़ में ये सिंचाई कर सकता है, कितने आप पानी की बात करेंगे, तो पानी आपको बता दूं कि अगर हम इसको स्टार्ट करने की बात करें तो सुबह जब 8:30 से इसको हम शुरुआत कर सकते हैं। 8:30 जब सूरज उग जाता है उसके साथ ये चलता है। और हमारे तजुर्बे के अनुसार ये 5:30 बजे तक चलता है। और लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे शाम होती जाती है, शाम ढलती है, सूरज ढलता है, तो इसकी जो आउटपुट है वो कम होती जाती है, पानी की क्षमता कम होती जाती है। हाँ, इसमें एक समस्या ज़रूर है कि अगर किसी भी वजह से सूरज नहीं उग पाता है या सर्दियां हैं, धुंध आई हुई है, बादल हैं अगर आसमान में छाए हुए, तो उस स्थिति में इस प्लांट से हमें नुकसान ये होता है कि उस समय में हम पानी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक फ़ायदा कहीं ना कहीं ये भी है कि सर्दियों में पानी की आवश्यकता कम पड़ती है या बादल जैसी समय छाए हुए हैं तो उस समय भी हमें पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, उस वजह से हमारा काम चल जाता है। और बात करें कि कितना पानी हम लगा सकते हैं, तो ये लगभग 1.25 एकड़ पानी, ठीक है जी,
और पौना किला जिसको हम किसान साथी बोल देते हैं, पौना किला पिला देता है पानी फसलों को। और अगर हम इसको बात करें, नाली बनाकर आप कर रहे हैं या आप नर्सरी कर रहे हैं, उस तरह की फसलें अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए, जो कि हम खुद ने तजर्बा किया है, क्योंकि फ़िलहाल की जो नरमा और कपास की हमारी खेती थी उसमें हमने नालियाँ बनाकर की और उसमें हमें बहुत ही लाभदायक रहा ये, क्योंकि इसमें जो 1 एकड़ की सिंचाई इसने की है इसी ट्यूबवेल ने, और ज़्यादा पानी ना होते हुए, क्योंकि नालियों में पानी की बचत होती है। क्योंकि हमारा इसके साथ साथ में आप देखेंगे हमारा प्रोजेक्ट है तो हमने डेयरी पालन भी कर रहे हैं, केंचुआ पालन भी कर रहे हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। नाली सिंचाई के साथ साथ में ये जो देखा गया है, ये राजस्थान में जैसे स्प्रिंकल यानी फुहारों से जो खेती होती है, दूसरा बूंद बूंद सिंचाई यानी जो ड्रॉप सिस्टम से होता है, बूंद बूंद सिंचाई जो होती है, ड्रिप सिस्टम से जब हम सिंचाई करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा कारगर है। खास करके जब बागवानी करने की बात आती है तो वहाँ तो ये सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। तो अब जो इस ट्यूबवेल का हम फ़ायदा उठा रहे हैं वो अभी हम नर्सरी में कर रहे हैं। यहाँ से जो पानी देखेंगे, पानी हमने नर्सरी पौध तैयार करते हैं हम, जैसे टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, बैंगन और बहुत सारी फसलों की जैसे घिया बेल वगैरह, ये जितनी भी है बहुत सारी तरह की वैरायटीज़ हम तैयार करते हैं। वो मैं अपने डेयरी नेशन के साथियों से निवेदन करूँगा कि आपको वो भी दिखाई, ताकि आपको सच्चाई पता चले कि ये वास्तव में कारगर है कि नहीं। और अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि ये लाभदायक है कि नहीं है, तो बिल्कुल लाभदायक है। आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए किसान साथियों। इसमें बात रहेगी, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि इसमें ना तो डीजल का खर्चा लगता है, ना आपका किसी भी तरह से बिजली का बिल आता है, और आपकी बिजली पर निर्भरता भी कम हो जाती है। और उससे भी अच्छी बात ये है कि अगर मान लो बिजली आती है तो वो रात का समय होता है, उस समय किसान भाइयों के लिए थोड़ा, आप भी समझते हैं कि रातों को घूमना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम सोलर से करते हैं तो दिन में आप अपना सिंचाई कर सकते हैं, वो सुरक्षित भी रहता है। अब मुकेश जी से जानते हैं कि सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो इसमें जो हमें मिले हैं उपकरण वो देख लीजिए। एक तो जो ये सोलर पैनल्स जितने भी लगे हुए हैं, ये फ्रेम भी उन्हीं का है। जो सारा सिस्टम अभी आप यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, सारा का सारा हमें सरकार की तरफ से जिन्होंने कंपनी ने फिट करके दिया है उनके साथ। इनके साथ साथ आप देखेंगे ये जो पाइप है जो मोटर के साथ कनेक्ट आई है, मोटर भी सरकार दे रही है। यहाँ तक कि ये जो रस्सी आप देख रहे हैं ये भी सरकार अपनी तरफ से देती है। इसमें हमें जो करके देना है, पहले आपका बोर किया हुआ होना चाहिए। इसमें कम से कम बोर की रिक्वायरमेंट आप देख लेंगे। जो हमने फ़िलहाल बोर किया हुआ है, यहाँ पे ये 10 इंच का बोर किया हुआ है, और इसमें ये जो पाइप देख रहे हैं आप 3 इंच प्रेशर के करीबन ये इससे पानी आपको देखने को मिलता है इसमें जी। और इसके साथ साथ जो फिटिंग का या लगाने का जो प्रक्रिया है, जैसे ही हम फॉर्म भर देते हैं, पैसे जमा करवा देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट जब हम जमा करवा देते हैं, उसके बाद में सरकारी कर्मचारी ही जो कंपनियां ठेके पे देती हैं जिनको दिया होता है, वो आके यहाँ पे सारी की सारी फिटिंग की जाती है। आप ये जो फ्रेम देख रहे हैं, नीचे ये सीमेंट के जो पिलर बना के जिनमें हमने फिक्स किया है, पोर्टिशन जो लगाया है, इसमें सारा का सारा जो है ये सरकारी आदमी आएंगे। जितनी भी चीज़ें अब ये आप देख रहे हैं सब कुछ, ये जो चाहे केबल है कुछ भी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने दी है। सिर्फ हमने बोर खुद करना होता है, उसके अंदर पाइप हमने फिट करनी होती है, बाकी सारी चीज़ें सरकार के द्वारा उपलब्ध करवा दी जाती है। आगे मुकेश जी ने हमें बताया कि आसमानी बिजली से बचाव के लिए उन्होंने क्या क्या प्रबंध कर रखे हैं। ये जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ देख रहे हैं, ये दिया गया है आसमानी बिजली से बचाव करने के लिए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से ये जो आप अर्थिंग देखेंगे, इसका कनेक्शन देखेंगे तो आपको दिखा दे यहाँ पे कि यहाँ से तार लगा के इसको अर्थ कर दिया गया है। यहाँ पे अभी रोड है, उसको काफ़ी टाइम हो गया है अंडरग्राउंड किए हुए। यहाँ पे एक रोड लगा के इसके अंदर इसको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। अगर किसी भी वजह से मान लीजिए कि आसमानी बिजली की कोई आफत आ जाती है, भगवान ना करे हो, लेकिन हो, तो ऐसी स्थिति में ये हमारे इसको अंडरग्राउंड कर देगा। आसमानी बिजली का थोड़ा खतरा रहता है तो उसको ये अंडरग्राउंड कर देता है और ये यहाँ से बचा लेता है हमें इस स्थिति में। अब मुकेश जी ने हमें सोलर पैनल ट्यूबवेल के बारे में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन सब के बारे में बताया। करेंगे इसके कुल लागत की,
तो साथियों इसकी कुल राशि में से 75% सरकार हमें अनुदान देती है, यानी कि सब्सिडी देती है, और बाकी की जो राशि है वो हमें देनी होती है। मैं आपको बता दूं कि हमने जो ये प्लांट लगाया है इसमें करीबन 91,000 यानी 88 और समथिंग कुछ पैसे हमारे लगे हैं इसमें। और आपको इस स्कीम में क्या करना होता है साथियों, सरकार आपको सिर्फ सोलर पैनल्स और ये फिट करके देगी। जो बोरिंग का काम है, बोरवेल बना के देने का काम है, वो आपका खुद का होगा, बोर आपको खुद को करना होगा। उस पर सरकार कोई आपको अनुदान नहीं देती है। इसके लिए जो आपको अनुदान मिलेगा 75% मिलता है। और इसमें बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। इससे छोटा वेरिएंट है एक 5 किलोवाट का। फिलहाल जो आप देख रहे हैं हमने जो लगवाया हुआ है ये 7.5 किलोवाट का है। इसके अलावा इससे छोटा 5 किलोवाट का भी आता है, उससे नीचे 3 किलोवाट का, और इससे ऊपर एक 10 किलोवाट का मैक्सिमम होता है। 10 हॉर्स पावर का होता है, वो किलोवाट कह रहा हूँ मैं, 10 हॉर्स पावर का होता है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि उसको अगर उसका हॉर्स पावर ज़्यादा है तो उसकी पानी की आउटपुट भी ज़्यादा होगी, तो आप उसी हिसाब से अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। और उनकी राशि में भी यही 75% का अनुदान है। सरल पोर्टल पर जाके आप कर सकते हैं। इसको हरियाणा में जो प्रोत्साहित करती है वो हरेडा करती है, जो कि एक एजेंसी है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करती है। दूसरी आपका अगर इसको लोन देने की बात करती है तो वो नाबार्ड देता है, जो कि आपका बैंक है किसानों के लिए, खासकर ऐसी स्कीमें वहाँ पे आती रहती है।